जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवत भक्ति यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ शीतला माता व्रत की कथा। दोस्तों, शीतला सप्तमी हिंदुओं का महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें शीतला माता का व्रत एवं पूजन किया जाता है। इसे बसौड़ा भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना स्तोत्र को शीतलाष्टक के नाम से बताया गया है। मान्यता है कि शीतलाष्टक स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए की थी। शीतला माता के पूजन में शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। इस दिन व्रत उपवास किया जाता है तथा माता की कथा का श्रवण होता है। कथा समाप्त होने पर शीतलाष्टक को पढ़ा जाता है और प्रसाद वितरण किया जाता है। शीतला माता की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। व्रत के एक दिन पहले रात को सारा भोजन बनाने के बाद रसोई घर की साफ सफाई करके चूल्हे की पूजा की जाती है। पूजन के बाद चूल्हा नहीं जलाया जाता। पूजा करने के पश्चात हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें कि हे माता, शीतल आशीष प्रदान करना, घर में सुख शांति प्रेम और शीतलता बनी रहे, आरोग्य की देवी 7 पीढ़ियों तक प्रसन्न रहें। आइए अब सुनते हैं शीतला माता की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब सुनते हैं शीतला माता की कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आईं। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आ गईं और दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुओं ने ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गईं तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गईं। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की, इसलिए अब घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा लेकर ही मेरे घर पर पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक पुराना वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में बहुत सारी जुएं थीं। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने का भी योग्य नहीं। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जिठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। अब हम दोनों को क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर
दोनों माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसे अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करें। श्री माँ शीतला सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दें। बोलो शीतला माता की जय।